दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, खास विशेष मनमोहक कार्यक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। इसी क्रम के अंदर आज एक बहुत ही सुंदर विषय पर हम विवेचन करेंगे, वो है एकला चालो रे। सामान्य अर्थ के अंदर एकला चालो रे का अर्थ होता है अकेले चलो, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, कोलकाता निवासी, उन्होंने एक पूरी कविता बनाई है एकला चालो रे, और उनकी जो पुस्तक जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला उसके अंदर ही ये जो कविता का शीर्षक है एकला चालो रे। अकेले चलने का अर्थ तो ठीक है, लेकिन अकेले चलने से क्या होगा? अकेले का अर्थ ये है कि तुम लीडर रूप बन करके चलो, तुम संकल्पबद्ध होकर के चलो, तो तुम्हारे साथ के अंदर लोग इकट्ठे होते जाते हैं। और कॉज शुड बी दी बेटर, यू शुड हैव दी फर्म डिटर्मिनेशन विथ ए very very big noble cause, and when the cause will be noble, cause will be big, all the persons will be go on associating with you. चरे वेती, चलते रहो। हम चलते गए, कारवां बनता गया। ये दूसरे रूप के अंदर एकला चालो रे का अर्थ होता है कि महात्मा गांधी ने दृढ़ निश्चय किया, जब उनकी इंसल्ट की गई साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उनके मन के अंदर उन्होंने ठान ली है कि मुझे गुलाम रूप के अंदर जो है मेरा निरादर किया गया, मुझे गुलाम समझा गया, मुझे जो है वो काला गिना गया। श्वेत लोगों ने मुझे, मेरा सामान को जो है, जबकि मेरे पास में फर्स्ट क्लास की टिकट थी, और मात्र इसीलिए मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया कि क्योंकि मुझे अश्वेत समझा गया, मुझे काले रूप में समझा गया, श्वेत रूप में मुझे काले के रूप में समझा गया, और इंडियन डॉग के रूप के अंदर समझा गया। तो इस बर से अनादर से प्रेरित होकर के उन्होंने संकल्प किया कि मुझे दास्ता की बेड़ियों को काटना है, और वो सत्याग्रह के साथ, अहिंसा के सिद्धांत के साथ में जूझते गए। ये एकला चालो रे का अर्थ है। अगर आप अपने परिवार के अंदर हैं, समाज के अंदर है, और दृढ़ निश्चय वाले हैं, आप जो है वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला बड़े संतुलित ढंग से कर सकते हैं, उन पे ये लागू होता है। जो लोग ऐसे लीडर हैं, आज हमारे देखिए कि वर्तमान के जो हमारे जुझारू, कर्मठ, विजनरी जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उन पे एकला चालो रे की ये कहावत बहुत ही फिट होती है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लगभग 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, तो उनके अंदर दृढ़ निश्चय की भावना ये हुई कि जिस तरीके से मैंने 12 वर्ष तक मेरे राज्य की सेवा की, अब मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये बात उनके अंदर मन में आई और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया, तो वो आगे बढ़ते रहे। उनके लोगों ने उनको आगे आने के अंदर बहुत सी कठिनाइयां पैदा की, और लेकिन उन सब कठिनाइयों को चीरते हुए वो आगे से आगे बढ़ते रहे, बड़ी संतुलित तरीके से, बिना नर्वस हुए और वो बिना उससे अफेक्टेड हुए, संतुलित भाव से वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते गए और वो चलते गए, कारवां बनता गया, और सारा विरोध है वो सहयोग के रूप के अंदर हो गया। जैसे कि इनके जो बड़े बड़े लोग थे, जो आडवाणी जी है, और जितने भी कुछ भी कहिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको इन्होंने रोका वही इनके मित्र बन गए, सहयोगी बन गए। क्योंकि इनमें एकला चालो रे की भावना रही, इनके अंदर लीडरशिप रही, इनके अंदर विजन है, ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ होना चाहते हैं, ये कुछ देश को बनाना चाहते हैं। इनके मन में ये भावना है कि मैंने ये मनुष्य जीवन पाया है, तो कुछ मैं मेरे देश के लिए करके जाऊं। तो इस भावना से प्रेरित होकर के 15-15, 16-16 घंटे, आज जो है 12 और 4 16 साल से जो पूरा जीवन उन्होंने लगा रखा उसके अंदर। और सिवाय भारत नहीं, ये जिस देश के अंदर जाते हैं, उस देश के वहाँ के बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको मित्रवत बना देते हैं, यानी वो देश जो है भारत का मित्र बन जाता है।
ये इतनी एक इनका जो है वो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है इनकी, इनके अंदर ऐसे गुण हैं, और गुण होने का कारण ये मान के चलते हैं 125 करोड़ की जनता का मुझे विश्वास हासिल है। और इन्होंने बड़े बड़े निर्णय लेकर के इसीलिए लिए कि इन्होंने मन के अंदर इनके भावना थी कि मेरे पीछे 125 इंटू 2 250 हाथ मेरे साथ क्या है, मेरे साथ वो चलने वाले हैं। क्योंकि इनका जो भी सोच अच्छी होती, जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, सामुदायिक सोच होती है, सर्वोदय की भावना होती है, ट्रस्टीशिप की भावना होती है, उस व्यक्ति को जो है कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वह तो जगत कल्याण की बात करता है। परेशानी वहाँ होती है कि व्यक्ति स्वार्थ की बात करता है। 3 तरह की चेतना होती है, एक तो स्वार्थ की चेतना, दूसरा परार्थ की चेतना, और तीसरा परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना है वो क्या है कि व्यक्ति तक सीमित रहती है, अपने परिवार तक सीमित रहती है, और उसका सोच का दायरा जीवन भर यही रहता है कि मैं संपत्ति अर्जन करूं और उसका भोग मैं स्वयं करूं, मेरे परिवार के सदस्य करें। जो है वो मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, ये स्वार्थ की भावना होती है। इसीलिए ये भी बुरी नहीं है अगर व्यक्ति बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी का अनादर किए, बिना किसी का शोषण किए अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ की वृत्ति में रहता है तो बुरा है, बुरा नहीं है। लेकिन बुरा क्या है कि व्यक्ति स्वयं के साथ जो है स्वार्थ की साधना करने के लिए दूसरों को धोखा देता है, दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को दुख देता है, दूसरों का अनादर करता है। ये सबसे बड़ी बात जो है, चुभने वाली बात है, और इससे समस्या खड़ी होती है। अब दूसरी जो भावना होती है परार्थ की भावना है। ये भावना तो एक मध्यस्थ भावना है और बहुत ही सुंदर भावना है। और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, तीन ही चेतना एकला चालोर से जुड़ी हुई है। इनको तीनों हमारी जो है वो हमारे जो चेतना के स्तर है उनको समझे बिना हम एकला चालोरे का अच्छा विवेचन नहीं कर सकते। परार्थ की भावना क्या कहती है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं और विश्व का हर प्राणी जिए, जैसे कि मैं उपभोग करता हूँ वैसा उपभोग करने का सबको स्वतंत्रता है। इस सृष्टि के ने सबको जन्म दिया है तो सबको मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा पर सबका अधिकार है और वह उसका भोग कर सकता है। मैं अकेला इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, मैं तो एक सृष्टि की घटक हूँ, इकाई हूँ, और जितनी मेरी नीड है उन चीज़ों का मैं उपभोग करूँ और वो सृष्टि से प्राप्त करूँ। तो ये परार्थ की भावना होती है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊँ, दूसरे भी जिए, मैं भी सुखी रहूँ, मेरा पड़ोसी सुखी रहे और मेरा समाज सुखी रहे, मेरा देश सुखी रहे। और तीसरी बात होती है परमार्थ की चेतना। ये तो अति उत्तम चेतना है, ये हर व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। साधु सन्यासी, और जैसा कि मैंने जो नरेंद्र भाई मोदी का नाम दिया, महात्मा गांधी रहे, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, और जितने जितने हमारे बड़े बड़े धर्म सुधारक हुए हैं, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, हमारे जो मॉन्क्स हुए हैं, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम हैं, उनका सारा जीवन था वो परमार्थ का जीवन था। वो परोपकार के लिए जीते थे, वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे। सारा उनका जीवन जो है दूसरों के जगत कल्याण के लिए लगता था। ये तो बहुत ऊंची चेतना है। तो एकला चालो रे का अर्थ ये लीडर बन करके चालो। लेकिन तुम लीडर कब बन के रहोगे, तुम्हारे लीडरशिप में तुम्हारे उस जो व्यक्ति एकला चलता है, लीडर बन के चलता है, उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। उन हम गुणों की चर्चा करें। सबसे पहला गुण तो ये है, उसमें विजन होना चाहिए कि वो लीडर तो बन गया, लेकिन किस दिशा के अंदर हमको चलना है, हमारी क्या समस्याएं हैं, उसके क्या समाधान है, उसका विजन उसके पास में होना चाहिए। वो विजनरी होना चाहिए, युग दृष्टा होना चाहिए, युग सृष्टा होना चाहिए, तभी वो लीडर बन सकता है। दूसरी बात जो है वो होती है कि व्यक्ति के अंदर जो है सबको साथ लेकर चलने की कला। लीडर बन जाता है और वो मात्र जो है अपनी प्रतिष्ठा कराता है सब जगह, मैंने किया, और उसका थैंक्स जो है वो खुद लेता है, उसकी क्रेडिट खुद लेता है, और अपने टीम को जिन लोगों के साथ काम करता है उसको क्रेडिट नहीं देता। यानी टीम स्पिरिट नहीं है,
तो वो अच्छा विजनरी नहीं हो सकता। और वो एकला चलो रे की कहावत उस पर नहीं लागू होती, वो चल नहीं सकता है। इसलिए उसको जो है वो टीम स्पिरिट से चलना चाहिए कि करे तो वो खुद, लेकिन क्रेडिट जो है सब अपने साथी लोगों को दे। यानी उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, परार्थ और परमार्थ की भावना होनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर 3 तरह की आत्मा के स्तर बताए गए हैं। पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। बहिरात्मा वाला व्यक्ति होता है वह सिर्फ जो इंद्रिय सुख है उसको भोगता रहता है। जो है हमारी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, इनके विषय है अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, खूब ऐश आराम वगैरह, उस स्तर तक ही रहता है। इसलिए इसको बहिरात्मा कहा जाता है, इसको प्रतिष्ठित आत्मा कहा जाता है। दूसरा अंतरात्मा, अंतरात्मा वाला चिंतन करता है कि सृष्टि में मैं अकेला नहीं हूँ और मैंने जो जन्म लिया है वो जन्म का कुछ पर्पस है, मुझे कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों का भला हो ऐसा कार्य करना चाहिए, मेरा तन मन धन है वो समाज की सेवा के अंदर लगना चाहिए। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति अंतरात्मा कहलाता है। और तीसरा परमात्मा है। परमात्मा तो क्या होता है कि वो पूरे जगत की, पूरी चराचर सृष्टि के जो कल्याण की बात करता, करुणा के सागर होते हैं। भगवान महावीर को देखिए, भगवान गौतम बुद्ध को देखिए, और बड़े बड़े धर्म सुधारक महात्मा गांधी को देखिए, विवेकानंद जी और दयानंद जी, जितने जितने हमारे देश में वो और विश्व के कोने कोने में जो हुए हैं, टॉलस्टॉय है, स्टालिन है, चर्चिल है, जितने जितने लोग हुए हैं, चाहे किसी वर्ग के हो, वो जितने जितने लोग हुए हैं, ये परमार्थ की बात सोचते हैं, उनका जीवन का उद्देश्य परमार्थ होता है, तो वो परमात्मा के रूप के अंदर आ जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है परमात्मा पद को भी प्राप्त करता है। जब इस शरीर को छोड़ करके वो दूसरी जगह जाता है तो वो स्वर्ग के अंदर या मोक्ष की स्थिति के अंदर चला जाता। तो इस तरीके से एकला चालोरे का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या रिलेशन है, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है, मात्र विषय की विवेचना नहीं करता है, उसको वर्तमान के अंदर हमारी समस्याएं क्या है, उसको हमारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड विषय दिए जाते हैं। तो आजकल हमारी समाज के अंदर जितनी समस्याएं हमको देखने को मिलती है, बड़ी से बड़ी आतंकवाद को लीजिए, भ्रष्टाचार को लीजिए, स्वार्थ को लीजिए, सेल्फ सेंटर्ड को लीजिए, असंवेदनशीलता को लेके अनादर को देखिए, और सबसे बड़ी समस्या हिंसा को देखिए। घर से हिंसा स्टार्ट होती है, समाज में हिंसा हो रही है, देश के अंदर हिंसा हो रही है, और जो है स्त्री पुरुष के साथ में हिंसा हो रही है। तो इन सब को रोकने के लिए एकला चालोरे का सिद्धांत है, बहुत सुंदर है। यानी एकला चालोरे का अर्थ ये होगा कि हम छोटे छोटे टुकड़े बना करके और जो है हम एक कार्य करें, एक कोई भी मिशन हाथ में लें। जैसे कि हमने जो है सफाई का मिशन लिया, तो उस मिशन को हमने देशव्यापी करें। हम प्रारंभ अपने घर से करें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। एकला चालोरे वाला कोई बहुत बड़ा मिशन लेके चलता है तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वो घर से जो है इसको प्रारंभ करता है। तो धीरे धीरे चरेवेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया, तो लोग उसके साथ में जुड़ते जाते हैं, क्योंकि मिशन अच्छा है। और हर एक उसको समझता है कि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, अपना घर भरने के लिए नहीं कर रहा, अपनी पॉकेट भरने के लिए नहीं कर रहा, अपने संतान के लिए नहीं कर रहा, ये तो लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। तो लोग उसके साथ में सहज जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये एकला चालोरे का सिद्धांत जो है बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, और इस सिद्धांत की जो व्याख्या है हमें इस रूप में करनी चाहिए। मात्र एकला चालोरे का अर्थ जो है अकेला चलने से नहीं है, विजन के साथ चलना, लीडरशिप के साथ में चलना, स्वार्थ की वृत्ति को छोड़ के चलना, टीम स्पिरिट से चलना, और सबको साथ लेके चलने से बहुत ही सुंदर हो जाता है। और देखिए कि जहाँ पर हम
समाज, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। मनुष्य लोग एक जगह एक समूह के रूप में जीते हैं, वो समाज होता है। और समाज में कई तरह के लोग होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, मध्यम बुद्धि वाले होते हैं, हर एक के अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और लेकिन उन सबको लेकर के चलना, उन सबके लिए अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सबका कल्याण होना चाहिए और सबको कुछ न कुछ भले की बात मिलनी चाहिए, इस सिद्धांत के साथ चलने से हमारा एक व्यवस्थित समाज बन सकता है। और समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए मूल्यों की स्थापना करनी जरूरी है। आज हमारे सिनेरियो को देखें तो क्या हो रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी उच्च संस्कृति है। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखें, महापुरुषों के जीवन को उठा करके देखें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि उन महापुरुषों, जो भारतीय महापुरुषों का जीवन कितना त्यागमय था। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन दिनों में मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जो कि हमारे वो भारत रत्नों के, भारत को अवदान, जिसके अंदर भारत सरकार ने देश की आज़ादी के बाद अभी लगभग 47 जो है महापुरुषों को भारत रत्न जो है, सर्वोच्च अलंकरण है, सर्वोच्च सम्मान देश का वो दिया है। तो इन सबको जब पढ़ने का, लिखने का, संकलित करने का ये काम मुझे पड़ा, तो मैंने ये अनुभव किया जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे महापुरुष थे जो कि जन्म से ही इनके अंदर सेवा की भावना थी। अब कितनी कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे कि किसी की माँ जो है बचपन में चली गई, किसी का पिताजी चला गया, किसी को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर रहे, शारीरिक दृष्टि से बहुत कम, लेकिन मनोबल उनका बहुत मजबूत था और उनका मिशन बहुत तगड़ा था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। इस अच्छी सोच के कारण वो आगे से आगे चलते रहे और इतने बड़े बड़े महान करें। एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, छोटे से छोटे सचिन तेंदुलकर को देखिए कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया हमारे इस जो है वो क्रिकेट के खेल के मैदान में। ऐसे बहुत से जो भगवान दास जी क्या है, बहुत से सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे महान भारत रत्न हुए हैं जिन्होंने की कठिन परिस्थितियों में, और जो उसके अंदर था कि वो सादगी का जीवन जीते थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का हर एक का फॉर्मूला था, और कम से कम सीमित साधनों का उपयोग करके, और वो बहुत बड़ा उन्होंने जो हमारे देश को जो अवदान दिए शिक्षा की दृष्टि से और लोगों को अच्छी सोच की दृष्टि से, लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता लाने की दृष्टि से ये सारा कार्य किया। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक एकला चालोरे का सिद्धांत इतना सुंदर है जो कि युवकों के अंदर अभी हम मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की 151वीं जो है ये जयंती मना रहे हैं। वो उसके अंदर जो स्वामी विवेकानंद का जीवन है वो केवल 36 वर्ष की उम्र के अंदर महाप्रयाण कर गए, लेकिन 36 वर्ष की उम्र उन्होंने जो 360 नहीं 3600 वर्ष का जो है सिद्धांत जो हमें दिया, और उनका ये जीवन का जो सिद्धांत, जो जीवन उन्होंने जिया और हमें सद संस्कार दिए, ये युगों युगों तक अमर हो गए। यानी स्वामी विवेकानंद अमर हो गए। उन्होंने क्या कहा है कि उठो और युवकों तुम चलते रहो, और जब तक चलते रहो जब तक ये मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। ये उनका मूल सिद्धांत था। उन्होंने युवकों को जगाया, उनकी झंकृत किया, उनकी आत्मा को, उनकी सोई हुई आत्मा को कहा कि तुम पुरुषार्थ जगाओ, तुम्हारे के अंदर वह सब कुछ है कि तुम एक अच्छा देश बना सकते हो, अच्छा विश्व बना सकते हो और कल्याणकारी काम कर सकते हो। तो उनके भीतर जो संभावनाएं थी, भीतर में सोया हुआ युवकत्व था, उसको जगाया। युवकों को जगाने के अंदर स्वामी विवेकानंद के अंदर बहुत सुंदर काम किया, क्योंकि वो युवक अवस्था में ही महाप्रयाण 36 वर्ष की अवस्था में कर गए, तो युवक रूप में थे। युवक रूप के अंदर उन्होंने प्रवचन दिया, और ऐसे ऐसे शिकागो के अंदर जो 1894 के अंदर उन्होंने पहला दिया, 0 पे प्रवचन दिया, घंटों घंटों पर, 17-18 घंटों पर धारा प्रवाह वो चला, वो अंग्रेजी भाषा के अंदर, उनका कमांड दोनों पे। लेकिन उनकी साधन की कितनी, उनका जीवन एक संत का जीवन था, इस कारण से इतने महापुरुष हुए।
एकला चालो रे की ये कविता बनाने वाले नोबेल पुरस्कार उनको मिला। और इसके पीछे सबसे बड़ी भावना क्या रही कि तुम जो है लीडर बन करके अच्छी क्वालिटी के साथ के अंदर समाज का निर्माण करो, लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे और ये तुम्हारा जो कारवां है आगे बढ़ता रहेगा। और एक से दो और बढ़ते बढ़ते जो है हम कई अच्छे लोगों की टीम को तैयार करेंगे तो एक अच्छा भारत बनेगा। और ऐसा कहा भी गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें समाज को सुधारना है तो उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई है व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा, खुद को सुधरना पड़ेगा। स्वयं संसार जो है, स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर विश्व की सेवा करना चाहते हैं बंधुओं तो सबसे पहले जो है हम खुद का सुधार करें और खुद के अंदर हमारे अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें। उन संस्कारों को हम अपने जीवन के अंदर जिएं और हम पहले जो है वो करके कुछ दिखाएं। तो और वो व्यक्ति पूजनीय वही होता है जो चरित्रवान होता है। पहले वो कोई जीता है फिर बोलता है तो उसकी बात का असर होता है। हमारे जितने जितने महापुरुष जो हैं आज भी प्रवचन देते हैं, आचार्य है, साधु है, सन्यासी जो रियल साधु हैं, सन्यासी ढोंगी बाबा जो आजकल बहुत है, वो तो एक व्यापार है, वो ढोंग करते हैं। और वो लोग जो है हमारे जो सोसाइटी को बिगाड़ने वाले हैं, वो स्वार्थी लोग हैं, वो कंचन कामिनी को रखते हैं, खाली अपनी लोलुपता के लिए जो है वो करते हैं। लेकिन जो रियल रूप के अंदर साधु है, कंचन कामनी से दूर है, परमार्थी है और जो परमात्मा पद के ऊपर अवस्थित है, ऐसे लोग जो हैं वो एकला चालो रे के सिद्धांत से आगे चलते हैं। उनके साथ में लाखों लाखों करोड़ों लोगों का उनको समर्थन प्राप्त होता है, करोड़ों लोगों के हृदय के सम्राट होते हैं, वो पूजनीय होती है और उनकी बात का असर पड़ता है। और कई कई लोग जो है उनकी बात को, असर को देख करके समाज कल्याण में लग जाते हैं, देश के कल्याण में लग जाते हैं और गरीबी को हटाना, गरीबी अमीरी की खाई को मेटने के लग जाते हैं। और लोगों की अपने जो है नर से नारायण बनता है, यानी जो नर है वही नारायण का रूप होता है। तो नर सेवा के अंदर वो लग जाते हैं, जीव दया के अंदर लग जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को देखा है हमने कि जो है वो पूरा दिन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही जाते रहते हैं, लोगों को भोजन देना, उनकी क्या क्या आवश्यकता है, उनको कंबल चाहिए या उनको भोजन की आवश्यकता चाहिए, उनको दवाई चाहिए, उसके अंदर लगे रहते हैं। यानी वो पर कल्याण की बात करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। और इसमें छिपी हुई भावना को साक्षात अपने जीवन में उतार रहे हो। कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन है। हर एक जो है पूरे शहर के अंदर इस तरह की चर्चा है कि इस कार्यक्रम के अंदर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात बताई जाती है, उससे हमारी नेगेटिव थिंकिंग दूर है। एक अच्छे समाज का निर्माण हो रहा है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और आप 100 वर्ष की उम्र तक जी करके समाज का कल्याण करें, सबका अपना हित करें और समाज का हित करें। आपके प्रति मंगल भावना।